अगर आप बंद बोतलों का पानी पीते हैं, आप आरओ का पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी वही पानी पी रहे हैं। आज भी अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम इलाके जो गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी के किनारे आबाद हैं, वहाँ आज भी चापाकल और ज़मीन से निकाल करके बोरिंग के ज़रिए पानी जो निकाला जाता है उसका इस्तेमाल होता है। और अगर वो पानी सोख करके जो ज़मीन उसको एब्जॉर्व कर रही है वो लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो कैसे नुकसान कर रहा है। इसी वजह से आज हमने एक कार्यक्रम का फोकस सारा नदी से आने वाला पानी और वो कैसे आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है, इस पर रखा है। स्वामी जी देखिए, ILBS की स्टडी एक आई, इसमें ये बताया गया कि बेहतर रहन सहन वाले राज्यों में किडनी के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये बड़ा अजीब है, जहाँ रहन सहन ज़्यादा बेहतर है वहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़, मोटापा और हाई बीपी किडनी की बीमारी की एक बड़ी वजह है। तो स्वामी जी ज़रा ये जो बड़ी सुकून और आराम वाली ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं, जिनको पसीना क्या होता है ये शायद पता भी नहीं है, कि उसको बहाना तो दूर की बात है, ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें किडनी और लीवर को कैसे कमज़ोर कर रही हैं। आपने अच्छा बताया हुसैन भाई जी। एक तो मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। यदि हवा शुद्ध हो, मिट्टी शुद्ध हो, चारों तरफ वातावरण पवित्र हो, तो कुएं को पानी को हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। और गंगा आदि और हमारे यूरोप आदि में भी बहती हुई नदियों के पानी को जमजम आदि क्या बोलते हैं, और यूरोप में भी सब जगह बहते हुए पानी को, जहाँ पवित्र मिट्टी है वहाँ के पानी को अच्छा माना गया। लेकिन हमने धरती के रगों में इंडस्ट्रियल वाटर डाल करके और अलग अलग प्रकार की पोल्यूशन करके ये सब गड़बड़ी कर दी, और फिर जो RO वाटर पी रहे हैं उनके शरीर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि ये तो ओबेसिटी के लिए बता रहे हैं, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ साफ करने के साथ साथ उसके पोषक तत्वों को भी साफ कर दे रहे हैं। वो खाली पानी जो है खोखला पानी हो गया, खोखा पानी हो गया। और अब हमें करना क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा अब वापस फोकस ला रहे हैं। तो करना ये है, ये जो जीवन शैली के नाम पर पाखंड चल रहा है, देखो एक तो धार्मिक पाखंड है, इस्लाम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर, और जो नास्तिक हैं तो वो जो है समाजवाद के नाम पर, लेनिन, मार्क्स, माओवाद के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं वो तो अलग है। राजनीतिक पाखंड अभी आपने बताया कि किसके MLA, किसके MP किधर गए, उधर गए, कौन सी नई पार्टी बन गई। और ये जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका और इधर रसिया और यूक्रेन आदि के बीच में, ये भी तो राजनीतिक पाखंड ही है, बहुत बुरी हालात है। लेकिन इसके बीच में जो लाइफस्टाइल का पाखंड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जीवन पद्धति के नाम पर एक घोटाला चल रहा है। जितनी संपन्नता उतना बीड़ी, सिगरेट, शराब, ऐशो आराम के चक्कर में, विलासिता पूर्ण जीवन पद्धति के चक्कर में अपनी समृद्धि और अपनी जो ठनक है उसको दिखाने के चक्कर में लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लिया है। जितना भी ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितना भी बीड़ी, सिगरेट, शराब और विलासितापूर्ण जीवन शैली है, देर रात तक पार्टियां करना, फिर देर से उठना, फिर योग आदि से विमुख हो जाना, अब लोगों को लग रहा है कि भाई रास्ता ठीक नहीं है, इसमें लोग मुटिया गए। तो ये तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 आसन तो ये ऐसे सीधे लेट करके एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये करने ही पड़ेंगे। एक एक दिन में 2-2 किलो वेट कम किया है। यहाँ पर हमारे बैठे हुए कुछ सेना में थे, कुछ जो है सामान्य जीवन जीते हुए और अलग अलग कार्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अलग अलग मुसीबतों में, समस्याओं में घिर गए थे। तो उन्होंने अपने आप को ठीक किया है। हमारी बिटिया विश्वप्रिया जी से लेकर के हमारे यहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, एक एक दिन में 2-2 किलो वजन कम कर लिया। अब हमारे ये संतराम जी, बाबा जी एक एक दिन में 2-2 किलो तो वजन कम कर लिया। हाँ, 12 किलो वेट, राम राम। और यहाँ करके एक एक दिन में 2-2 किलो छोड़ दिया। उल्टा वजन को 15 यूनिट इंसुलिन, 12 गोलियां चल रही थी, बंद हो गई। हाँ, ये है योग की महिमा।
तो हाँ, उधर भी बोल रहे हैं अशोक जी बाबा जी 5 किलो मेरा भी कम हो गया। तो ऐसे एक तो ये भुजंगासन, एक ये शलभासन, इसको थोड़ा सा लंबा करवा देते हैं और फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। तो ने कितना कम किया मेरी बिटिया विष्णुप्रिया? 8 किलो। कितने दिन में? 4 दिन में 8 किलो। लो अभी बिटिया पतली कितने पहुंच गई थी बाबू? 87 पहुंच गई थी। अब ऐसे लगे रहने मेरे बच्चे हैं। ये लो फिर शरीर वापस आपका जैसे आप छोटे बाबू थे ना 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, ऐसे ही हो जाओगे। हाँ, ये योग हमें अपना खोया हुआ बचपन, खोई हुई जवानी, खोई हुई शक्ति, खोया हुआ सामर्थ्य, सौंदर्य पुनः प्रदान कर देता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहूँगा, जवानों से कहूँगा, बुजुर्गों से कहूँगा, भैया योग कर लो, ये भोग का पाखंड मत करो। अच्छा, मैंने कहा ना धार्मिक पाखंड है और ऐसे राजनीतिक पाखंड और बहुत तरह के पाखंडों की तो चर्चा होती है। ये जीवन शैली का जो पाखंड चल रहा है ना, पैसे कमा करके और फिर जो है संपत्ति से विपत्ति मोल लेते हैं। क्या बोला? संपत्ति से विपत्ति मोल लेते हैं लोग। संपत्ति बन गई और ये विपत्ति स्वामी जी दिन ब दिन जो है बड़ी होती जा रही है। हम यहाँ दैवी संपदा देते हैं और जिम्मेदारी जो आपकी है वो भी इस एतबार से बढ़ती चली जा रही है। जितना आप लोगों को निरोगी करने के काम को बढ़ा रहे हैं, उतना ही अलग अलग तरीके से लोग रोगों में जाके खुद से जैसे लग रहा है गिर पड़ रहे हैं।